नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम आरटीआई रिप्लाई के बारे में बात करेंगे जो कि कैट डिपार्टमेंट का आया, तो क्या कुछ रिप्लाई आया उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका कैलेंडर के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट है। कैलेंडर जो है वो आपका कब तक आने की पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, एग्जाम कब तक हो सकता है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा सीजीएल 2023 और 2024 के कोर्ट केस के रिगार्डिंग बात करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा कोर्ट केस का इम्पैक्ट 2025 की जो वैकेंसी उस पर किस तरीके से क्या कुछ पड़ सकता है, इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपका बिहार में अगर स्पेशली आप बिहार के बिहार पुलिस, बिहार एसआई इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें या बिहार की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पीडब्ल्यू आपके लिए बिहार वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी अपडेट है कि बिहार में पटना में पीडब्ल्यू ने अपना जो ऑफलाइन सेंटर है वो ओपन कर दिया है। यहाँ पे क्या है कि ढेर सारी जो फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे मिलती है, जैसे कि इनका जो ऑफलाइन सेंटर है उसमें आपको बुक किट मिलती है, उसके अलावा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, उसके अलावा वाईफाई जो है जितने भी रूम है उनमें वाईफाई की सुविधा आपको मिलती है और बेस्ट जो स्टडी रूम है वो आपको प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस सेशन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट जो बिहार से हैं या बिहार के आसपास के एरिया के उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ऑफलाइन जो सेंटर इनका है पटना में उसमें आप लोग जरूर विजिट करें। जो इसका एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो जितने भी एस्पिरेंट जो बिहार या उसके आसपास के एरिया के हैं वो पीडब्ल्यू के जो पटना सेंटर ऑफलाइन सेंटर है उसमें जरूर विजिट करें। सबसे पहले अगर हम कोर्ट केस के बारे में बात करें तो आपको पता है सीजीएल 2023 के रिगार्डिंग भी कोर्ट केस चल रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में है और ये हाई कोर्ट की डबल बेंच, सिंगल बेंच हर जगह हो चुका है और वहां से स्टूडेंट की जीत हुई है। तो ये उसके अलावा एसएससी जो है उस पर एक्शन नहीं ले रही, तो बच्चों ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी में भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया है वो कुछ सीजीएल 2023 में जिस तरीके की कंडीशन है सेम वैसा ही वहाँ पे था सिनेरियो। तो यहाँ से सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट है उनको एक होप लग रही है कि हमारे लिए भी ऐसा डिसीजन आ सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके रिगार्डिंग ये आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, शुभम पाल वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, इसका डायरी नंबर ये है, केस नंबर आपका ये है, उसके अलावा सीएनआर जो नंबर है वो ये है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी जो मतलब पिछली जो डेट थी वो 5/5/2025 थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंटेटिव केस में भी लिस्टेड ऑन। यहाँ पे इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो आपकी 13/5/2025 जो है वो डेट इस यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो हो सकता है स्टूडेंट के पक्ष में है, बाकी इससे जो है वो सेलेक्टेड जो एस्पिरेंट हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है। यहाँ पे जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी के केस में डिसीजन आया कि जो पेटिशनर हैं उनको बेनिफिट दिया जाएगा, बाकी जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट है जिनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो चुका है उन पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है मे बी जो एक क्वेश्चंस पे एसएससी हर जगह डिफीट हुई है उसकी वजह से जो भी पेटिशनर हैं उनको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिल सकता है। बाकी क्या कुछ डिसीजन आता है, जैसे कोई भी अपडेट आएगी मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी आपको पता है कि सीजीएल 2024 के रिगार्डिंग भी कैट में आपका केस चल रहा है, अभिनैतन वर्सेस एसएससी। इसकी जो डेट थी वो भी आपकी 5 मई थी, इसमें भी आपकी जो नेक्स्ट डेट है वो लग गई, अभी कोई डिसीजन नहीं आया। अब यहाँ पे क्या कोई डिसीजन स्टूडेंट के पक्ष में आ सकता है, तो यहाँ पे जिस ग्राउंड पे ये केस किया गया है वो ग्राउंड मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियल नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ होने वाला। जिस एक ग्राउंड पे आपका चीज़ें रिवाइज हो सकती थी वो था कि जो यहाँ पे ओवर एज जो एस्पिरेंट हैं उनको इन्होंने मतलब क्वालिफाई कराया, उस ग्राउंड पे अगर होता तो चीज़ें कुछ हो सकती थी। बाकी जो भी डिसीजन आएगा मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा। बाकी इसका क्या कुछ इम्पैक्ट 2025 की वैकेंसी पे पड़ सकता है, तो आपको खुद पता है कि ऑलरेडी 2025 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि 2023 के रिपीटर्स, 2022 के रिपीटर्स, 2024 के रिपीटर्स यहाँ पे हैं। बाकी अगर डिसीजन स्टूडेंट के पक्ष में आता है तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट का जो मनोबल है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एसएससी जो है वो आगे इन फ्यूचर ये गलतियाँ नहीं करेंगी, उसके लिए भी एक सबक होगा। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम बात करें आरटीआई रिप्लाई के बारे में तो आप ये देख सकते हैं, ये कैग डिपार्टमेंट का आरटीआई का रिप्लाई आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने रिप्लाई दिया है। यहाँ पे वैकेंसी के बारे में पूछा था, सीजीएल 2025 की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे देखो रिप्लाई आया कि नो रिक्वेजिशन हैज बीन प्लेस्ड विद द स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस टू फिल द वैकेंसी इन द कैडर ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट ऑडिटर एंड अकाउंटेंट थ्रू सीजीएल 2025। यानी कि अभी डिपार्टमेंट ने जो है एसएससी को वैकेंसी का रिक्वेजिशन जो है वो नहीं दिया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो है इसकी अपडेट आपको देखने को मिले। ऐसा ही सेम रिप्लाई जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने भी दिया है। जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने भी अभी वैकेंसी का जो रिक्वेजिशन है वो एसएससी को नहीं दिया। आप ये देख सकते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट का भी आरटीआई का रिप्लाई है। अंडरसाइंड इज कंसर्न विद वैकेंसी पोजीशन ऑफ इंस्पेक्टर पोस्ट कैडर एज ऑफ नाउ वैकेंसी पोजीशन ऑफ इंस्पेक्टर पोस्ट फॉर द वैकेंसी ईयर 2025 हैज नॉट बीन रिपोर्टेड टू एसएससी। यानी कि जो भी वैकेंसी जो अभी जो एसएससी को नहीं मिली है उसमें यही रिप्लाई आता है। तो आने वाले टाइम में जब हम अभी कुछ दिन के बाद आरटीआई लगाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे अपडेट मिल जाए। तो एसएससी ने अभी कैग जो है कैग की वैकेंसी भी एसएससी को नहीं दी गई। उसके अलावा पीएसए और पोस्टल डिपार्टमेंट की, जैसे कि पोस्टल जो आपका इंस्पेक्टर आप पोस्ट होता है, उसके अलावा पीएसए की जो वैकेंसी है वो भी अभी एसएससी को नहीं मिली है। तो अभी हम आरटीआई लगाएंगे आगे चल के, तो हो सकता है अगर यहाँ पे वैकेंसी होंगी और निश्चित रूप से वैकेंसी आएंगी तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कि कैलेंडर जो है वो कब तक आ सकता है, तो कैलेंडर के रिगार्डिंग एक अपडेट है कि जो कैलेंडर है आपका, जो रिवाइज कैलेंडर है वो थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है। ठीक है, कब तक कैलेंडर आने की संभावना है, तो ऐसी जानकारी है कि आपका जो कैलेंडर है वो 20 मई तक जो है वो आ सकता है। यानी कि थोड़ा सा जो डिले है वो आपको अपने कैलेंडर में देखने को मिल सकता है और इसकी वजह से आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा डिले होगा। पहले जब कैलेंडर आएगा, सबसे पहले तो रिवाइज कैलेंडर आना है। रिवाइज कैलेंडर आने के बाद देन आपका सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आप ये मान के चलिए कम से कम 6 से 7 दिन के बाद आपका सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा डिले आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बाकी जो भी डिले हो रहा है वो अभी है, बाद में ये डिले नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने जो है वो टीसीएस जो है अब वेंडर चेंज कर दिया है। तो अब दूसरी जो कंपनी है वो एग्ज़ाम करा रही है, तो उसको अपना पूरा शेड्यूल निकालना है। और पहला चूंकि फर्स्ट टाइम ये चीज़ें हो रही है तो इसमें टाइम लगता है, क्योंकि सेंटर मैनेजमेंट मतलब ऑफलाइन में कई चीज़ें होती हैं जो बैकएंड में करनी होती है, तो इस वजह से हो सकता है चीज़ें डिले हो रही है। बाकी एक बार कैलेंडर आ जाएगा तो फिर सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी। बाकी जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको यही एडवाइस देता हूँ कि जो आपको टाइम मिल रहा है ये आपके लिए और बेहतर है। आप इस टाइम को यूटिलाइज करके बर्बाद मत करिए, यूटिलाइज करिए और अपना जो बेसिक है उस पर अच्छे तरीके से काम करिए। क्योंकि ढेर सारे एस्पिरेंट को ये भी डाउट है कि वेंडर चेंज हो जाएगा तो क्वेश्चंस PYQ का कोई मतलब नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एसएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेसिक प्लस रिलेवेंट मॉक, सिर्फ इतना आपको करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।